जय श्री राम। अरण्यकांड का 35वां सर्ग। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। सुपर्णखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीताहरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि यह मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने की साज बाजों से सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिचासों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जनों के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान नीली थी या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वर का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में बिंधुन मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्पकारणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल और सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अनंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, मात्र गोत्र में उत्पन्न मुनियों, वालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहारों की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपीणी अप्सराएं वहां सब ओर विचर रही थी। कितनी भी शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थीं। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध हुई एवं शीतल थी। वहां हंस, क्रौंच तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदूर्य मणि के सदृग्ध श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण के रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान तथा उन पूर्ण आत्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पूरे लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोद निकाले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्त्रों वन देखे, जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं ज्येष्ठ अंगूर के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तटकोलों के उपवन थे।
कहीं तामल के फूल खिले हुए थे तो कहीं गोल मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थीं। कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे, कहीं ज्येष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखते हुए रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से घिरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैधानस, मांस, वात्सल्य, मारीच, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उन टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी एवं कछुए को भी वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दुना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीकोचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपा कर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हल लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्र वट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहाँ शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है? राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा, बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पेविने सुते हेनु माने की जय।